चुप हो जा फातिमा, जिद मत कर। तेरे अब्बू अब कभी नहीं आएंगे। देख मुखिया जी तेरे लिए क्या लाए हैं। मुखिया जी अच्छे नहीं है। अब्बू कहते थे कि मेहनत की रोटी मीठी होती है। अम्मी ये सारा सोना ले लो, पर अब्बू को ढूंढ लाओ। वो समंदर में कहीं छिपे होंगे, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी बच्ची, मेरी छोटी सी जान, तू मुझे नहीं भूली। जिन, सुना तूने? जिन, सुना तूने? मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, इस सोने की नहीं। ये छोटी सी बच्ची इतने प्रलोभन के बाद भी अपने बाप को याद कर रही है। नामुमकिन। इंसान तो सिर्फ खुदगर्ज होते हैं। नहीं जिन, तूने 500 साल सिर्फ अंधेरा देखा है, इसलिए तुझे रोशनी पर यकीन नहीं। मेरी बेटी का प्यार इस दौलत से बड़ा है। तो ठीक है, अगर तू वापस जाना चाहता है तो तुझे एक और शर्त माननी होगी। तू वापस जाएगा, लेकिन तू देख नहीं पाएगा। तू अंधा होकर लौटेगा, अपनी बेटी की खुशी देख नहीं पाएगा, सिर्फ महसूस कर पाएगा। बोल, क्या अपनी आंखों की रोशनी कुर्बान करेगा? अगर मेरी आंखों की रोशनी जाने से उसकी दुनिया रोशन होती है तो मुझे यह भी मंजूर है। ले ले मेरी आंखें, पर मुझे मेरी बेटी के पास पहुंचा दे। तू सच में ये करेगा? एक बाप अपनी औलाद के लिए अपनी रूह भी बेच सकता है जिन। तू तो सिर्फ आंखें मांग रहा है। अंधेरा, घना अंधेरा। जिन ने अपना वादा पूरा किया। मेरी आंखें ले ली, पर ये रेत, ये समंदर की हवा। मैं वापस आ गया, मैं अपनी दुनिया में वापस आ गया। फातिमा, आयशा, मैं आ रहा हूं। मेरी आंखें नहीं है तो क्या हुआ? मेरे कदमों को मेरे घर का रास्ता याद है। ए अंधे फकीर, संभल कर चल, मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता अभी। माफ कर दो भाई, मुझे मुखिया के घर के पास वाली नई हवेली तक जाना है। क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? नई हवेली? रहमान मछुआरे की हवेली। अरे जा जा, वो अमीर लोग हैं। न तुझ जैसे अंधे भिखारियों को वहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे। सीधे रास्ते जा, वहीं है। धक्का मारकर निकाल देंगे, कोई बात नहीं। मेरी फातिमा मुझे पहचान लेगी। मेरी आयशा मेरी आवाज सुनकर दौड़ी आएगी। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक आयशा। 6 महीने से तुम्हारे नखरे उठा रहा हूं। ये सारी दौलत उस रहमान की थी जो अब समंदर की मछलियों का निवाला बन चुका है। अब इस हवेली और इस खजाने पर मेरा हक है। तुम्हारा हक? तुम तो हमदर्दी का नाटक करके घर में घुसे थे। तुमने कहा था कि तुम एक बड़े भाई की तरह हमारा ख्याल रखोगे। बड़ा भाई? मैं कोई संत नहीं हूँ आयशा। मुझे सिर्फ उस सोने से प्यार है। आज शाम तक इस निकाहनामे पर अपने दस्तखत कर दो। अम्मी, मुझे डर लग रहा है। ये गंदे आदमी है, मुझे अब्बू के पास जाना है। चुप कर मनहूस बच्ची, तेरा अब्बू मर चुका है, और अगर तूने ज्यादा शोर मचाया तो तुझे इसी वक्त सड़क पे फेंक दूंगा। फातिमा को हाथ लगाकर तो देख मुखिया, तेरे उन हाथों को समंदर में जिंदा दफना दूंगा। रहमान? क्या तुम सच में रहमान हो? मेरे खुदा, अब्बू, मेरे अब्बू आ गए। मुझे पता था अब्बू आप आओगे। मेरी बच्ची, मेरी फातिमा, हाँ तेरा अब्बू आ गया। मुझे कस के पकड़ ले बेटी, मुझे छोड़ना मत। रहमान, तू जिंदा है? और अरे
तू तो अंधा हो गया है। एक अंधा मछुआरा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आंखें समंदर में छोड़ आया हूँ मुखिया, पर मेरे हाथों में वो ताकत है जो रोज तूफानों से लड़ती थी। मेरी हवेली से अभी निकल जा, वरना आज ये अंधा मछुआरा तेरा वो हश्र करेगा जो किसी तूफान ने भी नहीं किया होगा। हवेली तो मैं ही लूंगा रहमान, और अब तुझे मैं खुद अपने हाथों से जहन्नुम पहुंचाऊंगा। आज तेरा आखिरी दिन है अंधे फकीर। रहमान, पीछे हाथों, खंजर है उसके हाथ में। रुको। छोड़ मेरा हाथ अंधे, मेरी हड्डी टूट जाएगी। तू भूल गया मुखिया, मेरे सिर्फ आंखें गई हैं, समंदर की लहरों को महसूस करने की मेरी ताकत नहीं। तू भूल गया मुखिया, मेरे सिर्फ आंखें गई हैं, समंदर की लहरों को महसूस करने की मेरी ताकत नहीं। एक मछुआरा हवा के रुख से आने वाले तूफान को पहचान लेता है, और तेरी सांसों की बदबू तो मेरे बहुत करीब थी। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। निकल जा मेरी चौखट से, और याद रख, अगर दोबारा मेरी बीवी और बच्ची की तरफ नजर भी उठाई तो तेरी वो आंखें मैं अपने इन अंधे हाथों से निकाल लूंगा। मुझे माफ कर दो रहमान।